क्लास हमने करी स्टार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 15 cos क्यूब एक्स e की पावर log sin x dx ये बन जाएगा cos क्यूब एक्स e की पावर log हट जाएगा और सिर्फ बच जाएगा sin x dx। नाउ क्या लेट करेंगे हम यहाँ लेट कर लेंगे cos x को y, so minus sin x dx is equals to dy। sin x dx हट के माइनस dy आ जाएगा, माइनस आया पीछे, sin x dx हट गया dy बन जाएगा और cos क्यूब x बन जाएगा y क्यूब dy। इसके बाद तो नॉर्मल है। ठीक है, 15 के बाद 16 e की पावर 3 log x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर -1 dx। सो e की पावर 3 log x, सबसे पहले तो ये बना e की पावर log x का क्यूब, पावर -1 होने की वजह से ये नीचे आ गया, x की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ई लॉग हटेगा, ये बना इंटीग्रेट एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। हमने डिनोमिनेटर को कर लिया लेट, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू y, ये बना 3x 4x क्यूब dx is equals to dy। So ultimately it will be, न्यूमरेटर का x क्यूब dx हट जाएगा, ये 4 आ गया 1/4 ऊपर dy और डिनोमिनेटर में y। इसके बाद नॉर्मल बच। आइलेट के अकॉर्डिंग e की पावर x कब आता है? आइलेट e लास्ट वाला e इज, आइलेट में जो e है दैट इज एक्सपोनेंट, ILATE, दिस e इज एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट इज e की पावर x, बिल्कुल लास्ट में, अलजेब्रा के भी लास्ट में आता है। इसका लॉजिक ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेट करते हैं और सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर रहे होते हैं। सॉरी, क्या बोल गया मैं। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि सेकंड वाले का इंटीग्रेट करते हैं और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता भी हूँ तो सेम रहता है। तो इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मानने का रीज़न ये है कि हमको इसका डेरिवेटिव करना होता है। डेरिवेटिव इज़ वेरी इजी, डेरिवेटिव हो सकता है बट इसका इंटीग्रेट पॉसिबल नहीं है, तो हम हमेशा इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे और जो सेकंड फंक्शन बनेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसका इंटीग्रेट होता है और उसका डेरिवेटिव होता है और सेकंड वाले का इंटीग्रेट होता है। इनवर्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं। प्रेम, हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे, आपको डायरेक्ट कोई लॉजिक मिला साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है? बाय पार्ट्स ही तो लगाना पड़ता है। पूरी की पूरी लिस्ट थी हमारे पास स्टार्टिंग में, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये पूरी की पूरी लिस्ट है हमारे पास। इनवर्स वालों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जो डेरिवेटिव होते हैं उनका इंटीग्रेट एग्जिस्ट करता है कि इनवर्स में बन गए, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इनवर्स
इंटीग्रेट के अंदर इन्वर्स है और डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला बन रहा। ठीक है, इसको फर्स्ट आइलेट में आई रखने का लॉजिक ही ये है कि इन्वर्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इजी कंसेप्ट है, होने को तो ये दोनों इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑपोजिट्स हैं, बट डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक लॉजिक है कि एक लॉजिक समझ में आया एंड हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर एवरी फंक्शन, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। फंक्शन इंटीग्रेट हो जाए, हर फंक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। 17 छोड़ दो, बात आती है 18 की। 18 1 अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा dx। सो क्या लगता है कैसे होगा, अल्फा बीइंग कांस्टेंट? क्या लगा सकते हैं इसके अंदर? साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड देन रूट के अंदर, डिनोमिनेटर के रूट के अंदर। ठीक है, रीज़न ये है कि यहाँ पर देखो साइन क्यूब एक्स है, अगर एक और साइन होता तो रूट के बाहर आके साइन स्क्वायर बन जाता। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन की पावर 4 को बाहर निकालने के लिए साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा साइन की पावर 4 और डिवाइड में एक साइन एक्स आ जाएगा, dx अपॉन, एक तरीके से मैंने क्या बोला आपको कि ये तो बन गया साइन की पावर 4x और दूसरा साइन x प्लस एल्फा वाली टर्म में हमने डिवाइडेड बाय साइन x कर दिया, मतलब बेसिकली साइन x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे ये वाली टर्म तो एटलीस्ट बाहर आए और ये वाली टर्म ओपन करेंगे फॉर्मूले से, साइन x का रेलेवेंस बीच में कहीं पर आ जाएगा। इसको बाहर निकालते हैं, साइन की पावर 4 बाहर आके बनेगा साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऊपर जाके बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx होल अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस एल्फा, अगर हम ओपन करते हैं तो मिलेगा हमको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और डिनोमिनेटर में साइन एक्स चल रहा है। ठीक है, नाउ साइन एक्स को इससे अलग डिवाइड और सेकंड वाली टर्म से अलग डिवाइड, यहाँ तो साइन एक्स कैंसिल, सिर्फ बचेगा कॉस अल्फा, यहाँ पर बन जाएगा कॉट एक्स साइन अल्फा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या बना। ये बन जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स dx अंडर रूट अपॉन में फर्स्ट वाली टर्म तो सिंपल कॉस अल्फा प्लस सेकंड वाली टर्म में कॉट एक्स आया और साइन अल्फा आया, कॉट एक्स एंड साइन अल्फा। अब एक चीज ध्यान से देखो, कॉट एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब मैं सिर्फ कॉट एक्स लेट करूं, कॉट एक्स साइन अल्फा लेट करूं, या पूरा डिनोमिनेटर लेट करूं, या सिर्फ रूट के अंदर वाली वैल्यू लेट करूं, वो सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में ऑप्शन है कि क्या लेट करा जाए।
तो अगर मैंने पूरा डिनोमिनेटर लेट कर लिया तो मुझे रूट को भी कंसीडर करना पड़ेगा और रूट की वजह से आ जाएगी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन। अगर मैंने सिर्फ कॉट एक्स लेट कर लिया तो ये दोनों पड़े रह जाएंगे एंड सिर्फ ये चेंज होके y बन जाएगा। अगर मैंने कॉट एक्स साइन अल्फा को ले लिया तो ये पूरा y बन जाएगा और कॉस अल्फा रह जाएगा। तो मैं रूट के अंदर वाली वैल्यू को कर लेता हूँ लेट। लेट कर लिया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को y। यहाँ तक क्लियर सबको? डेरिवेटिव करा, दिस बिकम्स 0 बीइंग कांस्टेंट। कॉट एक्स का मतलब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और साइन अल्फा कांस्टेंट होने की वजह से एज इट इज dx इज इक्वल्स टू dy। तो हमारे पास क्या बन गया, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, एक माइनस एक्स्ट्रा है, सो cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 साइन अल्फा dy। सो -1 साइन अल्फा तो निकला बाहर, cos x स्क्वायर dx बन गया dy और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये पूरा तो हमने लेट कर रखा था रूट के अंदर फाइव। तो हमारे पास टर्म बनी -1 साइन अल्फा इंटीग्रेट y की पावर -1/2 dy। इसके बाद इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, ठीक है। समझ में आया सबको? cos अल्फा को जीरो हो गया, साइन फ्रेम अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट होने की वजह से साइन अल्फा कॉस अल्फा सब कुछ कांस्टेंट। हमारा क्वेश्चन dx में चल रहा है ना, x को छोड़ के एवरीथिंग इज कांस्टेंट। अल्फा क्यों नहीं, साइन अल्फा फ्रेम, ये तो एक तरीके से सोच के देखो ना, कांस्टेंट है बट मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेरिएबल से। जैसे 2x होता तो 2 0 थोड़ी बन जाता है, 2 तो साथ में मल्टीप्लाई में आ जाता है। अगर सिंपल 2 को देखते हैं तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19th हो गया 20th। देखो 20th जैसा जो क्वेश्चन है बाय चांस कभी भी आपके पास ऐसा वाला आता है। वैसे तो हमने ये चीज़ अपने सेकंड चैप्टर में भी करी थी, इनवर्स वाले में। जब भी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाली फॉर्म या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म आती है, हम क्या लेट करते हैं, याद होना चाहिए आपको, क्या लेट करते हैं, cos x, क्योंकि cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज बन जाती हैं। सो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, हमने लेट कर लिया रूट एक्स को cos y ले लेते हैं, cos y। सो x का मतलब हो गया cos स्क्वायर y। आफ्टर दैट डेरिवेटिव करा, dx इज इक्वल्स टू -2 cos y sin y dy। यहाँ पर अगर हम इसका रेलेवेंस देखते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस रूट एक्स का मतलब cos y, 1 प्लस cos y। अब अगर आपने सिंपल dy लिख दिया तो बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि dx की जगह ये पूरी की पूरी टर्म आनी चाहिए।
सो एक तरीके से ये बन गया माइनस साइन 2y dy, माइनस साइन 2y dy। यहाँ तक क्लियर सबको? अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, रूट्स को हटाते हैं। 1 माइनस कॉस वाई, कौन सी वाली कॉस वाई की आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर? वैसे तो दो तरीके से कर सकते हो, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटीज भी लगा सकते हो और रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर एक बाहर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बिकम साइन स्क्वायर वाई, बाहर आके साइन वाई। वहां से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं माइनस वाली आइडेंटिटी लगा, cos 2y वाली आइडेंटिटीज लगा रहा हूँ। तो ऊपर लगेगा साइन वाली आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 अपॉन नीचे लगेगा 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस साइन 2y डी वाई। 2 से 2 कैंसिल, ये बना tan स्क्वायर वाई बाई 2 और बाहर आके tan y बाई 2। माइनस ये वाला माइनस बाहर निकाल दिया फिलहाल, tan y बाई 2 साइन 2y डी वाई। तो अब थोड़ा बहुत कुछ कैंसिल हो सकता है, इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा 2 साइन वाई कॉस वाई, और इस तरीके से ओपन की y बाई 2 तक पहुंच जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस है वो हट जाएगा। माइनस tan का मतलब साइन y बाई 2 अपॉन कॉस y बाई 2। साइन 2y का मतलब 2 साइन y कॉस y, साइन y कॉस y, और इस साइन y को भी हम फर्दर लिख सकते हैं 2 साइन y बाई 2 कॉस y बाई 2 डी वाई। ठीक है, इसको मैंने ये ब्रैकेट बना दिया। cos y बाई 2 cos y बाई 2 कैंसिल, ये बन गया cos y बाई 2 और cos y बाई 2 कैंसिल, माइनस एज इट इज साइन y बाई 2 साइन, और ये 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया, साइन y बाई 2 इंटू साइन y बाई 2 बना साइन स्क्वायर y बाई 2 इंटू कॉस y डी वाई। अब बताओ, साइन स्क्वायर y बाई 2 में आइडेंटिटी लगाते हैं क्योंकि स्क्वायर्स हटाने हैं। तो आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब निकल के आया 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर वाई बाई 2। मतलब कि इस लॉजिक से साइन स्क्वायर वाई बाई 2 का क्या मतलब बना, 1 माइनस कॉस एंगल का डबल मतलब y होल अपॉन में
1 माइनस कॉस वाई अपॉन 2 -4, ये बन गया 1 माइनस कॉस वाई होल अपॉन में 2 इंटू कॉस वाई डी वाई। टू से इस 4 को काटा बिकम्स 2, बच गया 1 माइनस कॉस वाई इंटू कॉस वाई। इसके आगे का कुछ आइडिया लग रहा है कैसे होगा? -2 कॉस वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई डी वाई। कैसे करेंगे इसके आगे? -2 इंटू कॉस वाई माइनस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। -2 इंटू इंटीग्रेट कॉस वाई अलग माइनस इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर वाई को क्या बना देंगे? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होल अपॉन में 2। तो cos स्क्वायर y का मतलब हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 2y होल अपॉन में 2 -2 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेट cos y dy -1/2 अलग -1/2 dy। ये माइनस में ही चल रहा है, -1/2 cos 2y dy। बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसके बाद आगे का नॉर्मल। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक, आप इसको यहाँ पर जैसे मैंने cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई, आप यहाँ पर रैशनलाइज भी लगा सकते थे। रैशनलाइज करते तो 1 माइनस कॉस वाई बाहर आ जाता और नीचे साइन वाई बाहर आ जाता, वहां से भी करते करते सेम ही चीज बन जाती। हम्म 21 इंटीग्रेट ई की पावर x 2 प्लस साइन 2x होल अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x dx। ई की पावर x होल मल्टीप्लाई में है तो आइडिया लग जाना चाहिए कि डायरेक्ट वाली कोई आइडेंटिटी लग रही होगी ई की पावर x वाली। तो 2 अपॉन में डिनोमिनेटर, साइन 2x में अपॉन डिनोमिनेटर। क्या लगता है कौन सा वाला फंक्शन होगा, कौन सा वाला डेरिवेटिव होगा? करके देखना। यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी, इंटीग्रेट ई की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी। ठीक है, 2 अपॉन डिनोमिनेटर साइन 2x अपॉन डिनोमिनेटर, एक फंक्शन बनेगा एक डेरिवेटिव बनेगा। ये अपने आप ट्राई करके देखना, नहीं आता समझ में तो कर लेंगे। 22 हमने करा था डिस्कस, शायद नहीं। आंसर नंबर 22, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। ये बताओ कि डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे?
पार्शियल लगेगा एंड डिवाइड नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग हेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है। नाउ x प्लस वन का एक लीनियर का ब्रैकेट उसका होल स्क्वायर है और दूसरा लीनियर का ब्रैकेट। यहाँ पर अगर हम पार्शियल लगाते हैं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा। इसके बाद ओपन द ब्रैकेट्स, कंपेयर बोथ साइड्स, find a b c and after that partial। मतलब एक तरीके से डायरेक्ट आइडेंटिटीज। यहाँ तक इसमें कुछ दिक्कत हो तो बताओ, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। आगे चल सकते हैं। आंसर 24 करा चुके हो आप? हाँ, आंसर 24 तो करा दिया मैंने, कब बोला? अच्छा पूछ रहे हो। हाँ अभिनव, आंसर 24 करा दिया मैंने, लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट में कराया था। दिखा दूंगा एक बारी। ठीक है, 22 इजी था। 23rd में भी अगर आप ध्यान से देखो, tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ही बन रहा है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल्स टू cos y dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन y dy। तो ये कितना बन गया? इंटीग्रेट tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos y अपॉन 1 प्लस cos y इंटू माइनस साइन y dy। x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर का बेनिफिट अच्छा, खैर अगर उससे भी वैसे तो आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जैसे cos स्क्वायर की जगह आप शायद cos 2 थीटा लगाओ तो आपके एंगल्स हाफ में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा बनाना है कि अंदर tan बन जाए। अगर यहाँ रैशनलाइज करता हूँ तो tan तो बनेगा नहीं, तो जैसे पीछे करा था हाफ वाला, उसी तरीके से tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस वाई में हम बना देंगे इसको 2 साइन स्क्वायर वाई बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई टू। यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हुई है cos 2 थीटा वाली। माइनस साइन वाई एज इट इज चल रहा है इनटू डी वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लेट करा है इतना। आफ्टर दैट tan इनवर्स अंडर रूट में सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने।
यहाँ पर ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, रूट के बाहर आके टैन, ये बन जाएगा इंटीग्रेट टैन इनवर्स टैन y/2 माइनस साइन y dy। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, टैन इनवर्स और टैन हट जाएगा, y/2 बचा, माइनस और साइन y, ये बन गया -1/2 इंटीग्रेट y साइन y dy बाय पार्ट्स। क्लियर? ठीक है, 23rd भी हो गया, 24th हमने कर लिया था, एक बार दिखा देता हूँ आपको। 24th यहाँ पर ये इस तरीके से चल रहा था। सबसे पहले तो हमने 2 log x को log x स्क्वायर बनाया, उसके बाद ये दोनों log को कंबाइन करा तो ये बन गया, इसका मतलब वो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा ही इस रूट के अंदर बनाने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकाला, तो ये बना एक्स स्क्वायर बाहर आके, एक्स स्क्वायर बाहर आया तो x पावर 4 से डिवाइड हुआ 1/x³, रूट के अंदर ये बचा 1 + 1/x² और ये एज इट इज। इसके बाद हम इस चीज़ को लेट कर लेंगे y, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये रूट के अंदर y आ जाएगा, log के अंदर y आ जाएगा, और छोटे मोटे से 1-2 कांस्टेंट आएंगे, उसके बाद बाय पार्ट्स लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब हमारे स्टार्ट हुए डेफिनेट इंटीग्रल्स। नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं। 25th π/2 i = करके लेना डेफिनेट इंटीग्रल्स में। π/2 से पाई e⁻x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। वन माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी e⁻x वाली, f(x + f'(x) dx। ठीक है, एक 1 अपॉन डिनोमिनेटर है, एक है साइन x अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों में से एक फंक्शन बनेगा, एक डेरिवेटिव बनेगा। आफ्टर दैट लिमिट्स पुट कर देंगे। तो 25 तो इजी था। आंसर नंबर 26, आंसर नंबर 26 है 0 से π/4 साइन x कॉस x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। इसमें क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो लिमिट्स ऐड या फिर लिमिट्स ब्रेक, ओ सॉरी हाफ। लिमिट्स हाफ करेंगे, π/8 तक पहुंचाने का कोई मतलब नहीं निकलता। लिमिट्स ऐड करेंगे तो लिमिट्स ऐड का भी कोई खास मतलब नहीं निकल रहा। क्या करा जाए, या फिर डायरेक्ट करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट कर लेते हैं। नहीं तान्या, ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉपर्टी लगाई जाए। वैसे तो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं 25 से 33, ये मेरे ख्याल से बिना प्रॉपर्टीज़ के हो रहे हैं।
फिलहाल इसमें प्रॉपर्टी लगाने का कोई सेंस नहीं निकलता। आप पाई बाय फोर के साथ लगाओगे भी तो वो बनेगा साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स, कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स, कोई सेंस नहीं निकलेगा। वो अलग अलग वो लग जाएंगे उसमें आइडेंटिटीज, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, अननेसेसरीली वो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज लगाने का तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो आपको पेपर में भी इस वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी। तान्या प्रॉपर्टीज यूज तब होंगी जब या तो आपको लग रहा हो कि प्रॉपर्टी से बहुत इजी हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो कि यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली बोलेगा। फिलहाल के क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो मैंने हटा दिया। और अगर क्वेश्चन में बोला होता यूजिंग प्रॉपर्टीज करो तो कुछ ना कुछ सोचते फिर। फिलहाल के लिए डायरेक्ट करने की सोचते हैं। कॉस की पावर फोर प्लस साइन की पावर फोर, हमने कल डिस्कशन करी थी एक, कि इसका मतलब क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये बनता है साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म मेरी आती है दिस माइनस दिस, इस टर्म को अगर उस साइड भेजा जाए तो इसको ख़त्म करके इस तरीके से लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाय फोर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स होल अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर? मैंने ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली चीज़ अप्लाई करी है, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 0 से पाई बाय फोर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स होल अपॉन में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब मन तो बहुत कर रहा होगा कि वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाली टर्म बन रही है, यहाँ 1 भी है, हम वो हिंट नंबर 5 यूज़ कर लें, बट न्यूमरेटर देखो, दो टर्म साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाली चीज़ नहीं चल रही, साइन एक्स कॉस एक्स है, तो हिंट नंबर 5 का दिमाग में मत लाना। हिंट नंबर 5 जैसा लग रहा है बट है नहीं। फिलहाल ऐसी क्या चीज़ लेट करी जाए कि न्यूमरेटर खत्म हो जाए और क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये लेट वाले क्वेश्चन पर चला गया कि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ। क्या लेट करें? डिनोमिनेटर पूरा सर कॉस की पावर 4x से डिवाइड भी कर सकते हैं हम स्टार्टिंग में। कॉस की पावर 4, अच्छा 1 प्लस टेन की पावर 4, मे भी उससे अगर बन रहा हो आपका आंसर तो देख लो, करके देख लेते हैं आगे। फिलहाल अभी के लिए बताओ। अगर साइन स्क्वायर एक्स को लेट कर लिया जाए तो न्यूमरेटर तो खत्म हो जाएगा। देखें एक बारी करके, लेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, डेरिवेटिव बना 2 साइन एक्स कॉस एक्स
dx इज इक्वल्स टू dy। I इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, एक ये 2 बचा हुआ है, ये आ गया 1/2 डी वाई अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया y, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना y। ठीक है, ये बन जाएगा 1/2 0 से पाई बाय 4। अच्छा, एक और गलती हुई है, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। डी वाई अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पर लेट करा है, अब डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो रिस्पेक्टिवली y की वैल्यू 0 बनेगी, और x की वैल्यू पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, स्क्वायरिंग करके 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/2। तो 0 से लेकर 1/2, 0 से लेकर 1/2। अब यहाँ पर हम completing the square and after that direct identity। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब आपने जैसे बोला सोनाक्षी एंड आयुष, cos की पावर 4 से डिवाइड करना, करके देख लेते हैं कि आंसर क्या बनता है। करने के तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन को sin x cos x अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसको हम करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 4, तो क्या बनता? I इज इक्वल्स टू, ये बन जाता, एक कॉस यहाँ खत्म हुआ, ये बन गया tan x, और दूसरा आता सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन ये खत्म होके tan की पावर 4 प्लस ये 1। अब ठीक है, ये काफ़ी इजी बन जाता, tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, tan की पावर 4 को लिखा tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया tan स्क्वायर एक्स को y, डेरिवेटिव करके मिला 2 tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। सो आवर क्वेश्चन विल बी tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स हट जाएगा, 1/2 बाहर आया, डी वाई अपॉन 1 प्लस y का स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर लिमिट्स चेंज करने का ध्यान रखना, मैंने फिलहाल सिर्फ मेथड देखने के लिए करा था, लिमिट्स चेंज होंगी। ठीक है, ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो माइंड में पहले क्लिक कर जाए अप्लाई कर दो। ओके, एंड 28th आपका भाई हिंट नंबर 5। पाई बाय 6 से पाई बाय 3
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन अंडर रूट साइन 2x dx। साइन 2x वाली फॉर्म है, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। हिंट नंबर 5 विल बी एप्लीकेबल। क्या बनाएंगे? i इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन में साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस 1 माइनस 1 मैंने लगाया। अब ये बताओ प्लस के साथ बनाएं या माइनस के साथ बनाएं आइडेंटिटी को? प्लस के साथ बोला आयुष आपने, हम बनाएंगे माइनस के साथ क्योंकि हमें डेरिवेटिव के बाद ये टर्म चाहिए। हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे, हमें डेरिवेटिव के बाद ये टर्म चाहिए। डेरिवेटिव में पॉजिटिव हो गया दैट मीन्स नीचे माइनस के बन रहे होंगे, तो हम बनाएंगे माइनस के साथ। पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx होल अपॉन अंडर रूट 1 एज इट इज, और यहाँ माइनस कॉमन लेके हमने बनाया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमने माइनस 1 के साथ बनाया, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब डिपेंड करता है कि हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाएं या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाएं। हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखें या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें, ओपन करने में तो सेम मिलेगा हमको, बट हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है? यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है? हमारे लिए बेनिफिशियल है, डेरिवेटिव करके देखते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स ये मिलेगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अननेसेसरीली एक माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो हम इसको पिक कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बन गया i इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और नाउ वी विल लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, डेरिवेटिव करा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। न्यूमरेटर पूरा पूरा खत्म, तो हमारा आंसर क्वेश्चन बन जाएगा नाउ पाई बाय 6 से पाई बाय 3 डी वाई अपॉन, अच्छा लिमिट्स भी तो चेंज करनी है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 नहीं होगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना लिमिट्स चेंज करने का, लिमिट्स भी चेंज होंगी। अगर हमारे पास यहाँ है x पाई बाय 6 और x पाई बाय 3, तो रिस्पेक्टिवली y की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू है पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6 विल बी बताओ, पाई बाय 6 का मतलब 30, साइन 30 माइनस कॉस 30।
वन कहाँ से आ गया? अच्छा, होल अपॉन में टू है। ठीक, वन माइनस रूट थ्री होल अपॉन में टू, और पाई बाय थ्री से क्या मिलेगा? आई गेस रूट थ्री माइनस वन होल अपॉन में टू। ठीक, सो पाई बाय थ्री थी अपर लिमिट, सो ऊपर मिल गया रूट थ्री माइनस वन बाय टू, रूट थ्री माइनस वन बाय टू, और नीचे आ गया वन माइनस रूट थ्री बाय टू। इसको बस सॉल्व कर देंगे। देखा जाए तो दोनों में बस माइनस का डिफरेंस है, तो जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी ही रहेगा, जस्ट हटा देना उसको। मतलब वन माइनस रूट थ्री बाई टू जो है वो यहाँ पर आ गया माइनस का रूट थ्री माइनस वन बाई टू, और यहाँ आ गया पॉजिटिव का रूट थ्री माइनस वन बाई टू डी वाई अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल है, लिमिट्स ऐसी लग जाएंगी, माइनस का रूट थ्री माइनस वन बाय टू और पॉजिटिव का रूट थ्री माइनस वन बाय टू। कर लोगे इसको सॉल्व? एक बार ट्राई करके देखना, फिर प्रॉब्लम आती है तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इजी है। जीरो से वन, जीरो से वन डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। एनी आइडिया इसमें क्या करेंगे? रैशनलाइज के, और कोई तरीका दिमाग में आ रहा हो? एडिंग द लिमिट्स, लिमिट्स ऐड करेंगे तो हाँ ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, लिमिट्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? लिमिट्स ऐड करोगे तो ये बनेगा वन प्लस वन माइनस एक्स, मतलब टू माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर वन माइनस एक्स आ जाएगा। कोई लिमिट्स ऐड करने से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, लग तो रहा है लिमिट्स ऐड करने का, बट कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज में फ़ायदा ये है कि डिनोमिनेटर में से x खत्म होकर सिंपल वन बच जाएगा, और ये वाली पूरी टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, यहीं तक करते हैं आज। इसके बाद होमवर्क, होमवर्क के अंदर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सारे
और मिसलेनियस की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर, मैं 1 से लिख रहा हूँ। आप लोगों के जो प्रैक्टिस हो चुके हैं अच्छी बात है, अदरवाइज 1 से लेकर 29 तक सारे। उसके बाद आगे के लिए होमवर्क में 30 तो मैं ही करवाऊंगा, 31 भी चलो मैं करा दूंगा, 32 आप लोग कर सकते हो, 33 भी आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है मॉडुलस वाला। उसके बाद नीचे के प्रूविंग वालों में आप लोग 35 सीधा सीधा दिख रहा है, क्या होगा 36 नहीं 37 कर सकते हो, 38 सीधा सीधा है, 39 सीधा सीधा है, और 40th क्वेश्चन कट कर देना। 40th क्वेश्चन लिमिट एज अ सम हमारे कोर्स से कट गया है, तो 40th को काट देना। और नीचे के 41 से 44 आपके ही है। क्वेश्चन नंबर 41 से 44 MCQ वाले वो आपके ही हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 मिसलेनियस का डिलीटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स सारे करने हैं, ध्यान रखना इस चैप्टर के। एक्सरसाइज के अंदर 29 तक तो हमने डिस्कस कर ही लिए, इसके आगे के सारे होमवर्क हैं आपके लिए, MCQ वाले होमवर्क हैं, और बीच के जो थोड़े बहुत बचे हैं वो मैं करवा दूंगा। किसी को कुछ डाउट्स? नहीं, चलो क्लास ओवर करते हैं, बाय।